जय हिंद स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी क्लासेस में। और ये संजीवनी क्लासेस यूट्यूब चैनल भी है और इसका ऑफलाइन भी क्लासेस चलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी क्लास के, स्पेशली जो बायोलॉजी का किसका डिस्कस अभी हम करेंगे इस लेक्चर में, तो क्लास 9th की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 2023 में यानी 22 के लास्ट में एनसीईआरटी प्रिंट हुआ है और जो उससे पहले एनसीईआरटी था वो दोनों में कुछ डिफरेंसेस है। कुछ चैप्टर को रिमूव किया गया है, कुछ टॉपिक को रिमूव किया गया है, ध्यान रखना ऐड नहीं किया गया, सिर्फ रिमूव किया गया है। तो ये अच्छी बात है कि कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया, थोड़ा सा सिलेबस क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। उससे पहले इस जो चैनल है आप लोगों का, इसमें हर चीज़ जो है आपको फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, बायो भी, मैथ भी, इंग्लिश, हिंदी, ये सब चीज़ आपको इसका लेक्चर मिलते रहेगा। अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है इसको। तो आप इस क्लास को फॉलो करके आपको क्या करना पड़ेगा, फॉलो कर लीजिएगा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपको फ़ायदा क्या होगा, सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं, एकदम इजीली पढ़ सकते हैं। सब चीज़ आपको नोटिफिकेशन उसका जाता रहेगा, आप सब चीज़ फॉलो कर सकते हैं। हर चीज़ इसी चैनल पर आपको सब चीज़ अवेलेबल कराया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक टीम है जो टीम इस पर वर्क कर रही है और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की बायोलॉजी की, कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इस बायोलॉजी में क्या चेंजिंग किया गया है। उससे पहले एक दो इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो 9th क्लास होता है ये बहुत ही अच्छा क्लास और बहुत ही बेसिक यहाँ पे मजबूत करने के ही क्लास होता है। क्योंकि जैसे आप 10th में जब इंटर करते हैं, जब 10th में आप चल जाइएगा तो उसके बाद आपके पास बोर्ड का प्रेशर हो जाएगा। बोर्ड पढ़ना अलग होता है, फिर 10th का सिलेबस पढ़ना अलग होता है, फिर एग्जाम से जस्ट पहले, बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्या करना पड़ता है, तो बहुत सारा मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर ये सब बनाना पड़ता है। फिर आपको कॉलेज जाना, स्कूल जाना पड़ता है, ये एडमिट कार्ड, ये चीज़, तो उसमें भाग दौड़ में थोड़ा सा टाइम कम मिलता है। अगर 9th में जिसका बेस मजबूत हो गया, अच्छे टीचर उसको मिल गए, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। वो हर चीज़ क्या करेगा, 9th जितना अच्छा रहेगा आपका 10th उतना अच्छा रहेगा। और 9th तब का अच्छा रहा तो फिर 11th 12th में कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 11th का जब आप सिलेबस देखिएगा तो 9th से पूरा मैच करता है, जब 12th का सिलेबस देखिएगा तो 10th का पूरा मैच करता है। और जब आप लोग पढ़ने बैठते हैं और चीज़ें समझ में आती है तो फिर पढ़ने में क्या होता है, इंटरेस्ट लगता है, अच्छा लगता है। अब मान लीजिए जो चीज़ आप मैथ बनाने बैठे, फिजिक्स बनाने बैठे, बायो केमिस्ट्री कुछ भी बनाने बैठे और बन नहीं रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको छोड़ दीजिएगा, मन नहीं लगता है, बाद में बनाएंगे। बात कब आता है, कभी भी नहीं आता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि 9th में जो है पूरा बेस क्या करें, मजबूत कर ले, एक अच्छे टीचर को फॉलो करें, एक अच्छे इंस्टीट्यूट, एक अच्छे चैनल को फॉलो करें। तो यहाँ पे 9th में हम बायोलॉजी का डिस्कस करेंगे कि जो ओल्ड एनसीईआरटी था और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें क्या क्या चेंजेज आए हुए हैं और वो चेंजेस को हमको फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, तो दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। स्पेशली अभी इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी का डिस्कस करते हैं। तो अब बायोलॉजी का हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों आपके बोर्ड पे जो स्क्रीनिंग हो रहा है, इसमें देखिएगा एक जगह पे लिखा है न्यू एनसीईआरटी। न्यू एनसीईआरटी का बात करें तो जो 2022 का लास्ट या 23 का प्रिंटेड एनसीईआरटी होगा। ओल्ड एनसीईआरटी का बात करें तो 2022 से पहले का, ठीक है। तो इससे पहले के एनसीईआरटी में अगर बायोलॉजी का 9th का बात करते हैं हम लोग, क्लास 9th का, तो टोटल देखिएगा इसमें आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, चेंजेस। तो इससे पहले जो एनसीईआरटी था 2022 से पहले, उस एनसीईआरटी में टोटल बायोलॉजी में कितना चैप्टर पढ़ना था, 5 चैप्टर पढ़ना था। ध्यान रखिएगा, 5 चैप्टर। पहला कौन चैप्टर था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम लोग सेल भी बोलते हैं, ये सेल चैप्टर पढ़ना था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा कौन सा चैप्टर पढ़ना था, टिश्यू पढ़ना था। और थर्ड चैप्टर कौन सा पढ़ना था, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पढ़ना था, ठीक है। अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना था, व्हाई डू वी फॉल इल, कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, उसका रीजन क्या है, और जब बीमार पड़ जाएंगे तो उसका मेडिसिन क्या है, दवा क्या है। अगला था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जो भी हम लोग का फूड है, जैसे मान लीजिए राइस का प्लांट गांव में लगता है, मैंगो का प्लांट लग रहा है, तो वो जितना आम दे रहा है मैंगो का प्लांट, राइस जो है जितना चावल दे रहा है, अब उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कीजिए। मान लीजिए एक बार में जो 1 एकड़ जमीन है, मान लेते हैं उसमें 20 टन दे रहा है या 10 टन दे रहे, अब सोच रहे कि 10 टन को हम लोग इंप्रूव करके 25 टन कैसे करें, तो उसी में इंप्रूवमेंट करना है। एक आम का प्लांट है, मान लीजिए एक सीजन में कितना 50 केजी आम दे रहे, सोच रहे कि अब उसको क्या करें कि आम क्या हो जाए, ग्रोथ कर जाए, 80 केजी देने लगे, 100 केजी देने लगे। तो ये था इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो ये कहानी, ये जो एनसीईआरटी है वो कब का है, 2022 से पहले 21-20 में। तो टोटल कितना 9th में चैप्टर हुआ करता था, तो टोटल चैप्टर होता था कितना, तो 5 चैप्टर। रखिएगा, पूरे 9th में टोटल उस समय 5 चैप्टर होता था। लेकिन अभी का बात करें, अभी के एनसीईआरटी का बात करें, तो नया वाला जो एनसीईआरटी है यानी 2023 के एनसीईआरटी, उसमें मात्र कितना चैप्टर कर दिया है, 3 चैप्टर कर दिया है। अब देखिए 3 चैप्टर, पहला कौन है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इसी को सेल।
इसमें कोई नहीं, जो पहले वाला एनसीईआरटी में भी था, लास्ट वाले बाद अभी भी एनसीईआरटी में है। अगला चैप्टर है क्या, टिश्यू, जो पहले वाला में भी है और अभी वाला भी है, कोई चीज नहीं। थर्ड चैप्टर है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, जो पहले में भी था अभी था। तो चेंजिंग कहाँ पे किया, बोले पूछेंगे सर चेंजिंग कहाँ पे किया, तो आप लोग को दिख रहा होगा 2 चैप्टर, एक डाइवर्सिटी इन और लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा व्हाई डू वी फॉल इल। ये जो 2 चैप्टर है, ये नए वाले एनसीईआरटी में आप जब आप खोलिएगा खरीदिएगा तो ये एनसीईआरटी में ये 2 चैप्टर नहीं मिलेगा, मात्र 3 ही चैप्टर मिलेगा जो आपके इधर दिख रहा है। ये देखिए 3 चैप्टर कौन कौन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसके अंदर हम लोग सेल पढ़ेंगे, अगला टिश्यू और इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज। तो ये हम कंपेयरिंग किए कि जो न्यू एनसीईआरटी है और जो ओल्ड एनसीईआरटी है, ये दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। अब फायदा इसमें क्या है और नुकसान क्या है, तो ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी जब बदलाव करता है तो मेरे और आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। तो ये हटाया किस चैप्टर को, तो डाइवर्सिटी को हटाया, ठीक है। और किसको हटाया कि हम लोग बीमार क्यों पड़ते हैं, तो ये 2 चैप्टर को हटा दिया, तब चैप्टर क्या हो गया, थोड़ा सा कम हो गया। तो जब बताइए आपको काम एक दिन में मान लीजिए ज़्यादा करना है और उसी एक दिन में काम क्या करना है, कम करना है, तो आपको बेटर काम किस में होगा, जिसमें कम कीजिएगा। क्योंकि देखिए ये साल भर का सिलेबस है और एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन का हम बात करें, साल में तो नहीं घटा, ऐसा नहीं कि 365 12 मंथ का जो साल है उसको 10 मंथ का कर दिया गया, ऐसा तो नहीं है। तो टाइम उतना ही है, सिर्फ चैप्टर कम हुआ है, तो टाइम उतना ही है और सिलेबस कम हुआ है। तो आप लोग इसमें कोशिश क्या करना है कि और बेटर से पढ़ें। जो एक चीज को 1 बार पढ़ते थे, 2 बार पढ़ते थे, 3 बार पढ़ते थे, अब उसको 10 बार पढ़ लें, 8 बार पढ़ लें, कि जितना, क्योंकि टाइम तो यही है। ऐसा नहीं बोला कि जो सिलेबस घटा है अब 8 मंथ का सिलेबस हो गया कि आप 8 मंथ 9th में पढ़िएगा और 8 मंथ 10th में पढ़िएगा, नहीं, अभी भी 9th 1 साल पढ़ना है और 10th भी कितना करना है, 1 साल पढ़ना है। तो ये 9th के साथ साथ क्या करना है, एक्सटर्नल एग्जाम का तैयारी करना है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम की। अब क्योंकि टाइम घटा दिया गया है, जो 5 चैप्टर पढ़ने में हमको जितना टाइम लगता था, टाइम उतना ही है। अब तो 3 चैप्टर पढ़ना है तो टाइम क्या हो गया, बचेगा, मेरा टाइम बचेगा। तो इसी एनसीईआरटी को बार बार पढ़ना है, इसके साथ एक्सटर्नल बुक भी हम लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो ये था मेरा कंपेयर कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें क्या क्या बातें दिया है और जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें क्या क्या दिया है, ठीक है। तो जो चैप्टर हटाया है ठीक ही किया कि हटा दिया तो कम हो गया, तो थोड़ा सा बर्डन कम हुआ, और बर्डन कम हुआ तो उस टाइम में घूमना नहीं है, उस टाइम में क्या करना है, इसी को 2 बार 3 बार इतना अच्छे से पढ़ना है कि पूरा दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, ठीक है। तो ये है कहानी। अब ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना, और इतना जो था अब उसको पढ़ लेने से फायदा क्या होगा कि हम कोई भी एग्जाम देंगे, किसी भी कंपटीशन का, किसी जेई का, 10th के बाद किसी भी कॉलेज में हम लोग चाहेंगे 11th में एडमिशन करने के लिए, तो मेरा पढ़ा हुआ रहेगा और इसी से क्वेश्चन पूछेगा, इजीली हो जाएगा। तो ये मेरा था ओल्ड एनसीईआरटी और ये था न्यू एनसीईआरटी। तो पूछेगा आप कितना चैप्टर हटाया, तो चैप्टर का बात करें तो 2 चैप्टर कंप्लीटली हटा दिया है। कौन कौन सा 2 चैप्टर, तो एक है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और दूसरा चैप्टर का बात करेगा तो व्हाई डू वी फॉल इल। ये 2 चैप्टर है, हटा दिया गया। बात करेंगे कौन कौन सा रखा हुआ है, तो याद कर लीजिए आप लोग, कौन कौन, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसी को सेल चैप्टर भी बोला जाता है। और अगला कौन सा चैप्टर है, टिश्यू, और अगला कौन सा चैप्टर है, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। यानी इस 3 चैप्टर को रखा है, बाकी 2 चैप्टर को 9th क्लास के एनसीईआरटी से क्लियरली रिमूव कर दिया गया है और हमारा सिलेबस एनसीईआरटी है। जब आप लोग साइड बुक खरीदिएगा तो इसी चैप्टर को थोड़ा सा क्या कर दिया, डाइवर्स में लिखा हुआ रहता है, थोड़ा सा और डिटेल में लिखा रहता है और एक बात का 4-5 बातें लिखा रहता है एनसीईआरटी का हिस्सा है, लेकिन थोड़ा सा उसको और इजीली लैंग्वेज में अलग अलग किताबें लिखता है। लेकिन अब बायोलॉजी में मात्र कितना चैप्टर बचा है, तो बात करेगा तो अब बायोलॉजी में मात्र 3 चैप्टर बचा है। याद कर लीजिए कौन कौन सा, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। याद हो गया, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस अगले लेक्चर में आप लोग आएंगे तो अगले लेक्चर में हम लोग इसको एक एक चैप्टर कर को इजिली हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कम कम पढ़ेंगे क्योंकि बर्थडे नहीं है, चैप्टर अब क्या कर दिया है, कम कर दिया है, बहुत कम दिन का ही सिलेबस है। बस आप लोग का काम है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी इसका लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड हो तो सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन मिले, ताकि आज आप क्लास कर लीजिएगा तो फिर कल क्या करो, नया क्लास होगा। आज नहीं कीजिएगा तो फिर आज का बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा, फिर कल का भी आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो ये था मेरा क्लास का, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे, क्या शुरू करेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।